हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का ये वीडियो, मैं क्या ही बोलूँ इस वीडियो में। मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ, बहुत कुछ ही चाहती हूँ कहना, लेकिन मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं उनको डिफाइन कर सकूँ, क्योंकि उनमें जो हिम्मत है वो सैल्यूट है उनको। बहुत सारी लड़कियों के लिए वो इंस्पिरेशन बन चुकी हैं। और मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मैं बात कर रही हूँ राजस्थान के एक छोटे से गांव की, रोहिणी गुर्जर की, जो आरएस में टॉप की हैं। और हम लोग के साथ क्या होता है ना कि हम लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं। बहुत सारे लोग बहाने बनाते हैं कि हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारे इन लॉज हैं, हमारी शादी हो गई है, हमारे पास बच्चा है जिसमें हम दिन भर काम करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अक्सर क्या होता है ना कि अगर हमारी थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो हम लोग सोचते हैं कि आज रहने देते हैं, कल से पढ़ लेंगे, कल से पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि आज हमारा तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैं इनकी हिम्मत के लिए क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। इनकी हिम्मत को मैं सल्यूट करती हूँ, क्योंकि इनमें जितनी हिम्मत है वो शायद ही किसी भी लड़की में होगी। मैं इनकी बात अगर करूँ तो इनके साथ एक बार नहीं, बहुत बार ये जब तैयारी कर रही थी, और ये तैयारी भी नहीं करी थी, एक छोटे से गांव से हैं ये, तब ये इन्होंने तैयारी करने का कब सोचा, जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, जब ये पूरी तरीके से टूट गई थी, तब इन्होंने परिवार चलाने के लिए या खुद को कुछ मुकाम पे ले जाने के लिए उन्होंने सोचा था कि मैं तैयारी करूँगी। और इनमें इनकी दादी सास जो थी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ससुराल बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं, बहुत सारे लोग रोकते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि इनकी जो दादी सास थी वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी। जब भी ये टूटती थी, पति का डेथ होना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, हर लड़की टूट जाएगी, चाहे वो कितनी भी हिम्मती हो। लेकिन इन्होंने टूटी तो ये टूटी तो थी, लेकिन ये खुद को स्ट्रॉन्ग की। इधर उधर हो तो प्लीज़ समझने की, फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरी जो सोचने का नज़रिया वो पूरी तरीके से चेंज हो गया ये वीडियो देखने के बाद। सो फ्रेंड्स, ये इनकी जो दादी सास थी वो बहुत मोटिवेट करती थी इनको, लेकिन जब ये तैयारी कर रही थी तब बीच में इनकी दादी सास की भी डेथ हो गई। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं ना कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, या हम पहुंच नहीं सकते, सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। लेकिन इनका भी बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था। ये बहुत ही सिंपल लोग हैं, बहुत ही गांव का माहौल जानते हैं। और ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रही थी, कंटिन्यू की थी पढ़ाई, नहीं, इनकी शादी बहुत पहले हो गई थी। मतलब 2006 में इनकी शादी हुई थी। और जब इनके हस्बैंड का 10 या 12 साल बाद इनके हस्बैंड का डेथ हुआ, उस टाइम इन्होंने सोचा पढ़ाई करने के लिए। कितना मुश्किल हुआ होगा ये फ़ैसला लेने के लिए कि मैं फिर से पढ़ूँगी। वो भी गाँव के माहौल को समझते हुए भी उन्होंने ये फ़ैसला किया कि नहीं, मैं तैयारी करूँगी। और तैयारी जब कर रही थी बीच में, तो इनकी दादी सास ने बहुत मोटिवेट किया। जब भी ये टूटती थी तो इनकी दादी सास बहुत मोटिवेट करती थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और बीच में इनकी दादी सास की भी डेथ हो गई। मैं ये सोचती हूँ कि वहाँ पे उस जगह पे अगर मैं खुद को रख के देखूँ तो मैं नहीं कर पाती। सही बताऊँ तो मेरे में इतनी हिम्मत है कि एक लड़की में इतनी हिम्मत होना काबिले तारीफ़ है। फिर भी इन्होंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और इनका प्री में सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब मेंस की बारी आई, मेंस लिखने की बारी आई, रिटन की, ठीक 10 दिन पहले इनकी जो बेटी थी 10 साल, उसकी डेथ हो जाती है। जो बच्चा बिल्कुल ठीक था उसकी डेथ हो जाती है। और एक माँ के लिए उसके बच्चे का यूँ चले जाना, उसकी माँ, एक माँ के लिए उसका बच्चा ही पूरी की दुनिया होता है। उस टाइम पे इन पे क्या बीती होगी ये सोच के मैं इमोशनल हो रही। लेकिन सही में यार, हम लड़कियों बहुत ज़्यादा हिम्मत है। तो 10 दिन पहले इनकी बेटी की डेथ हो जाती है, और लेकिन इन्होंने कैसे अपने आप को संभाला होगा। और फिर ये मेंस देती हैं अपना, और मेंस देने के 2 दिन पहले इनका भी एक्सीडेंट हो जाता है, और इनके जो आँख पे इनके पट्टी लग जाता है। लेकिन फिर भी ये मेंस लिखती हैं, और ये
का आरएस में सिलेक्शन नहीं होता, टॉप करती हैं आरएस में। मतलब सही भगवान बहुत परीक्षा लिए इनका, लेकिन ये हार नहीं मानी। और मैं ये स्टोरी सुना के आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलना चाहती हूँ। और बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने खोया भी। मैंने एक कहावत सुना था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन इतना खोना पड़ता है ये नहीं सुना था। और हम लोग तो सिर्फ बच्चा और घर के कामों में ही परेशान रहते हैं कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। और इन्होंने जो जो परेशानियां झेली है वो तो 0% भी हम लोग नहीं झेले। मैं सही बताऊं तो हम लोग के पास सिर्फ एक बच्चा है और घर का काम है, तो हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। और जिस इंसान से इतने सारे रिश्ते जो दूर होते बिछड़ते गए, लेकिन फिर भी उस इंसान ने डट के सामना किया सबका और अपनी मंजिल को पाया। तो मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आप लोगों ने अगर अपना कुछ सपना सोचा है, अगर आप लोग खुद का नाम बनाना चाहते हैं, खुद की कोई पहचान बनाना चाहते हैं, तो चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, कभी भी टूटना नहीं है और ना ही खुद को कमज़ोर समझना है। आप सब कुछ कर सकती हैं। लड़कियों में इतनी शक्ति भगवान देते हैं ना कि वो सब कुछ झेल सकती हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल कर सकती हैं। तो मैं लास्ट में उनकी एक इंटरव्यू की बहुत अच्छी, मैं लास्ट में उनकी इंटरव्यू लगा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ देखिए और आप लोग फील चीज़ों को मैंने फेस किया है। सही में उनसे निकलकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। मैंने कैसे खुद को संभाला है। 2006 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। फिर उसके बाद में दोबारा से पढ़ाई को शुरू करना, और हम गांव से आते हैं, गांव का माहौल बिल्कुल विपरीत होता है एकदम। कैसे मैंने अपने आप को संभाला, हस्बैंड की डेथ के बाद में मेरे बच्चों को संभाला। सिंगल पेरेंट्स होने के बावजूद मैं यहाँ तक पहुँची। परिस्थितियाँ इतनी आई, उन्होंने मुझे कई बार तोड़ा, मैं कई बार टूटी, कई बार खड़ी हुई, मगर मैंने ये मेरे मन में दृढ़ संकल्प कर रखा था कि मुझे मेरे हस्बैंड को, मेरी दादी सास जो मेरी बाई हैं और मेरी बेटी, उनको प्राउड फील कर पाऊँ। बस